नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नंबर 3 में। दोस्तों, इससे पहले हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम वो सारे क्वेश्चन बता चुके हैं जो आने की संभावना है 2024 में, और हम उस बेस पर बता रहे हैं। देखिए, पिछली बार जो 2023 में वार्षिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस पाठ का नाम देखिए बाजार संतुलन है। इसमें से क्या हुआ था, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे आपके, यानी कि जो ओटी वगैरह होती हैं वो 2 नंबर के आए थे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे। तो इसी बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन छांटे हैं आपको, तो वो हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमने पिछली बार भी जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें से लगभग 85% क्वेश्चन पूरे फंसे थे। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें, क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हम वो वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2023 में पूछे गए। 2023 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये है आपका क्वेश्चन है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, या इसी को कीमत सीमा क्या है। इन 2 रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका जो 2023 में पूछा गया, अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। देख लीजिए, इसका आंसर भी ये लिखा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए, यानी कि एक क्वेश्चन के अथवा का और एक क्वेश्चन। ठीक है, एक और है, और अगला था बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं। देख लीजिए, जे डला है 2023। तो दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन यानी कि एक अथवा सहित टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 नंबर के, 2-2 नंबर के आपसे। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। अब जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पार्ट के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोनों एक जैसे हैं, इनको अच्छे से कर लेना है आपको। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है। ठीक है, दूसरा है, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक पूर्ति है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन 20 में पूछे गए हैं। अब फिर आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन मूल से क्या आशय या साममूल क्या है। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इस बार पूछा जा सकता है 2 नंबर में। ठीक है, आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रशासकीय कीमत किसे कहते हैं, या यही उसके नाम से आ जा सकता है जैसे सरकारी कीमत किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये पूछा जा सकता है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, चलिए, एक और क्वेश्चन है। देखिए, निम्नतम निर्धारित, अभी पिछली बार पूछा गया था उच्चतम निर्धारित, तो इस बार ये निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं जी आ सकता है। ठीक है, जी आपका निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, जी हो गया आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत सीमा तथा कीमत तल निर्धारण की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जे आपसे पूछा जा सकता है, जे आपके पास विशेषताएं हैं। आंसर आपके पास ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन और है, बस लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का। क्वेश्चन है, कीमत सीमा के 4 परिणाम बताइए। तो 2 जे परिणाम लिखे हैं, आप पढ़ लो इनको, और 2 परिणाम जे लिखे हैं, तो आप इन आंसरों को बहुत अच्छे से देख लो। ठीक है, और अगर आपके पास दूसरे आंसर हैं तो आप उनको कर सकते हो। मेरा उद्देश्य आपको क्वेश्चन बताने का है। इसमें से वैसे तो 2 नंबर का पूछा जाएगा, अगर 2 से ज़्यादा नंबर या 4 नंबर का पूछा जा सकता है तो इसमें से क्वेश्चन आएगा ये, कीमत सीमा तथा कीमत तल निर्धारण के उद्देश्य बताइए, या प्रशासित कीमतों के उद्देश्य बताइए, यानी कि जो सरकार कीमतें फिक्स करती है उनका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो इनका देखिए ये आंसर है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मोस्ट है। अगर उन्होंने 2 नंबर से बढ़ के अगर इस पार्ट में से पूछा तो फिर ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपना 5 अध्याय यानी कि बाजार संतुलन
यहाँ तक खत्म हुआ। अब अपन इससे आगे पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।